सर सर आप सो रहे हैं सर? क्या ये हुआ? ये इंडियन न्यूज़ देखें ज़रा। इंडियन न्यूज़? जी। क्या हुआ? क्या आ रही है इंडियन न्यूज़? देखें ज़रा लैपटॉप। ये तो इंडियन एंकर है ना। जी जी। ये तो भौंकते भौंकते रहते हैं, इनकी कोई मसला थोड़ी है। कोई एंकर है, कोई और भी को बोल रहा है। ये सालों को मैं जवाब भी देता हूँ एंकरों वैंकरों को। सुन लेता हूँ मैं क्या बात है। लेकिन तालिबान का टारगेट कौन है जानते हैं? तालिबान का टारगेट एक शख्स है और वो है मुनीर। उन्हें मुनीर को मारना है। उनकी दुश्मनी मुनीर से है और मुनीर के खात्मे के बाद ही वो रुकने वाले हैं, इसलिए मुनीर को ढूंढ रहे हैं। देखिए जरा कैसे टारगेट सिर्फ एक है और वो है असीम मुनीर। असीम मुनीर को ही खत्म करना है तालिबान को। तालिबान ने पाकिस्तान के ये क्या बकबक कर रहा है? मैंने साला आपको इतनी दफ़ा बताया, आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, एंकर पर्सन हो, टीवी पे आ रहे हो, मगर आपको बोलने की तमीज़ नहीं है। कम से कम आपको बोलने की तमीज़ तो होनी चाहिए। आप किसका नाम ले रहे हैं? फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर साहब, जिन्होंने आपकी 9 मई को ठुकाई करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान से फील्ड मार्शल बने। व्हाट आर यू टॉकिंग नॉनसेंस? आई हैव मैनी टाइम सेड यू। कम से कम बात तो तमीज़ में किया करें। अब बताऊँ आपको कैसे पुकारना आपने इनको? फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर साहब, जिनका नाम लेकर तुम्हारी डुगडुगी बोल जाती है, मोदी गिर जाता है, तुम्हारी फोर्सेस गिर जाती हैं। सिर्फ तुम जैसे चंद किराए के टट्टू रखे हुए हैं जिनका काम ही ये है। थोड़ा शर्म कीजिए, बात आपकी मैं सुनूंगा। कम से कम बोलें तो तमीज़ से। मुनीर 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 किए जा रहे हैं बाय योर ब्लडी टंग। आपको बोलने की तमीज़ चाहिए। मैं जब भी बात करता हूँ आपके प्राइम मिनिस्टर को मोदी साहब कहता हूँ, और उस दिन मैंने आपके जनरल मुनाज कुमार का नाम लिया था, तो मैंने कैसे तमीज़ से लिया था? जनरल मुनाज कुमार साहब। और आपको बोलने की तमीज़ नहीं है। एक तो आप झूठे हैं, इंतहाई झूठे हैं। पूरी दुनिया में आपका झूठ मशहूर हो चुका है, मगर उस झूठ के पीछे मुझे आप पे अफसोस नहीं है, क्योंकि आपकी आर्मी, आपके मोदी साहब, आपके सियासतदान तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। उन्होंने आपको इसी काम पे लगा दिया कि किसी तरह मीडिया के थ्रू ही हमारी कोई थोड़ी वाह वाह हो जाए। मगर ये तो सबको पता कि आप झूठे हैं। चलें बोलिए आगे क्या कहते हैं, मैं आपको जवाब सारे देता हूँ। खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। अब तालिबान का सबसे पहला टारगेट कौन है? असीम मुनीर। ये पहली बार नहीं है जब टीटीपी ने पाक को ऐसे धमकाया। कुछ दिन पहले तालिबान चीफ ने ऐसे ही तेवर दिखाए थे। तब मुफ्ती महसूद ने पाकिस्तान को झूठा करार दिया था। लेकिन इस बार तहरीके तालिबान पाकिस्तान और ज्यादा उभरे। तभी अब तालिबान कमांडर ने पाकिस्तान को धमकी दी। तालिबान कमांडर काजिम ने मुनीर को सीधे तौर पर ललकारा है। बकबक कर रहे हैं आप। हम अपने लीडर फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर साहब को, उनसे आप लड़ने आएंगे? आप मेरे से आए, पहले आइए। अपने किसी जनरल को भेजें, किसी को भेजें, फोर्स को भेजें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कम विद मी। आपसे मैं निपटने लिए काफ़ी हूँ। फिर हम पूरी, मैं कौन हूँ जानते हैं मुझे आप? आई एम पाकिस्तानी अवाम। आई एम पाकिस्तानी अवाम। आई एम सिविल सोल्जर। मैं फोर्सेस नहीं हूँ, बल्कि पाकिस्तानी अवाम हूँ। आप मुझसे बात कीजिए, पहले मैं हूँ। आर्मी की ज़रूरत तो हमारी बाद में पड़ती है। आप लोग क्या करते हैं? आप अभी इनको कभी सिखा के भेज देते हैं। जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिस कमांडर की बात कर रहे हैं, आपकी बात झूठी है। इसका टीटीपी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपके भेजे हुए चंद, जिस तरह आपको ख़रीदा मोदी ने, आप किराए के टट्टू हैं, इस तरह कुछ वहाँ से भी ख़रीद लिए जाते हैं। मगर फिर भी इन्होंने आगे बैनर्स पे कलमा लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ते हैं। उनके बारे में मेरी एक आपको मैं बहुत अच्छी हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सब साथी सुने मेरे, पाकिस्तानी भी, अफ़गानिस्तानी भी। अफ़गान हमारे भाई हैं,
टीटीपी वाले भी हमारे भाई हैं, मगर चंद लोग जो आप लोग ख़रीद लेते हो या वो मेंटली बहक जाते हैं, उनके लिए मेरा जवाब है। अभी मैं इनके बारे में आपको एक हदीस बयान करता हूँ, सब लोग सुने गौर से। मेरे अफ़गानिस्तानी भाई, मेरे पाकिस्तानी भाई, मेरे टीटीपी वाले भाई, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बुखारी शरीफ की हदीस है। आपने फरमाया कि मदीना में जिन्नों की एक जमात इस्लाम लेकर आई है, तो जब भी कभी आपके घर में कोई सांप आ जाए तो आप उसको 3 टाइम वार्निंग दें, 3 टाइम्स उससे पूछें, उसको जाने के लिए तंबीह करें। अगर तो वो चला जाए तो जिन होगा, उसको आपने कुछ नहीं कहना। और अगर वो 3 दफ़ा तंबीह करने के बावजूद, मना करने के बावजूद ना जाए तो उसका उधर ही ख़ात्मा कर दें। ये जिनको आप आगे लेके आते हैं, इनके साथ हम यूं ही डील करते हैं। हम पहले इनको बताते हैं, तंबीह करते हैं। अगर आप हमारे मुसलमान भाई हैं, आप समझ जाइए, किसी भारतीय एजेंट के हत्थे नहीं चढ़िए, किसी शैतान के हत्थे ना चढ़िए। आपने सूरह नास का तर्जमा सुना होगा, कुरान शरीफ की आखिरी सूरह, जिसमें अल्लाह ताला का हुक्म है कि शैतान से पनाह मांगो। और वो शैतान इंसानों में से भी है और जिन्नों में से भी है। जो जिन्नों में से है वो आपके खून के अंदर गर्दिश करके आपको वसवसे डालता है। किसी भाई की मामूली बात पे गुस्सा में दिला दिया, जैसे कि भी आप शैतानी कर रहे हैं भारतीय। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंसानों में से होते हैं शैतान, आप लोगों की तरह, भारतीयों की तरह, उनको बहकाते हैं और जो बहकावे में आ जाते हैं वो भी शैतानी अमल करते हैं। इसलिए हम उनको वार्न करते हैं। जब हम इनसे डील करते हैं, ये जो हमारे भाई आगे लेके खड़े हैं, कलमा इनके हाथ में लिखा हुआ है, दिमागी तौर पे शायद ये ख़त्म है। अगर ये दिमागी तौर पर फिनिश नहीं होते या आपके एजेंट ना होते तो ये सैयद आसिम मुनीर साहब को सलूट करते वहीं खड़े होके, यू एंड वी आर सेम। इनके अल्फाज ये होने चाहिए थे, मगर चूँकि ये ख़रीदे हुए हैं आपके या फिर बहके हुए हैं, हम इनको 3 दफ़ा वार्निंग दे देते हैं। हम इनको 3 दफ़ा वार्निंग दे देते हैं कि अगर आप हमारे मुसलमान भाई हैं तो फिर आप इसको छोड़ दीजिए, ये काम छोड़ दीजिए, हाथ से हाथ डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप शैतान हैं या शैतानों के पीछे लगे हुए हैं तो फिर हम आपका वही इलाज करेंगे जो अल्लाह के महबूब ने फरमा दिया है। मैं जो आपके ख़रीदे हुए टटू या बहके हुए शैतान, उनके लिए कह रहा हूँ। ये मेरी बात ना अफ़गानी भाइयों के लिए है ना टीटीपी के लिए है, कि मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप ठीक हो जाएं। अच्छा, अभी मैं सुनता हूँ आगे आप इंडियन मीडिया, जिनका काम ये है, जिनके बाकियों में दम नहीं है, ना फोर्स में दम ना मुद्दी में दम, हो गए हैं सारे खम। उन्होंने सिर्फ आपको आगे कर दिया कि आप झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। हमने सुना था कि आपको कोई कहता है कि इतना झूठ बोलो कि सच लगना शुरू हो जाए। इसकी एक लिमिट होती है, इतना झूठ बोलो कि सच लगना शुरू हो जाए। मगर आप तो इतना झूठ बोलते हैं कि वो झूठ ही लगता है। अगली बात बताइए, अब क्या कह रहे हैं, मैं सुनूं आपकी बात। यानी तालिबान अब असीम मुनीर को जान से मारने को बेताब है। पाक फौज के मुखिया के खिलाफ तालिबान का ये ऑपरेशन मुनीर है दरअसल, अब जिसका सीधा मकसद है मुनीर का खात्मा, बल्कि पाक के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को ठिकाने लगाना। क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुनीर को दुश्मन मानता है अपना। पाक सेना टीटीपी विद्रोहियों को आतंकी बताकर उनके खिलाफ लड़ती है। देखिए, तालिबान कमांडर मुनीर से कह रहा है, अब तुम आओ लड़ने, अपने सैनिकों को मत भेजो। अच्छा, टीटीपी तालिबान ने पाकिस्तान के बहुत से लोगों पे हमले किए हैं। किसी टीटीपी तालिबान ने पाकिस्तानी पे हमला नहीं किया। टीटीपी में से या किसी में से भी जो आपने ख़रीदे होते हैं या आपके भेजे हुए शैतान होते हैं, जिनको आप हमारा इस्लामिक रूप करके पहनाते हैं, फिर यहाँ भेजते हैं। अब ये आप याद रखिएगा, अब हम उधर जवाब नहीं देंगे,
ये जो आपका संदूर है ना, संदूर जो पहले हुआ था, इसका अभी बनेगा नया तंदूर। अभी हमें आपका तंदूर गर्म करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहले नरमी से आपको जवाब दिया था, उसके बाद थोड़ा सा सैंपल दिखाया था 9 मई को, मगर अभी जो आपके साथ हम आगे फिल्म चलाएंगे वो इंशाल्लाह ताला आपको पता चलेगा। वी आर रिलैक्स। मैं सो रहा था और मैं अगेन सो रहा हूँ, डोंट वरी, हमें कोई परवाह नहीं। और मैं कौन हूँ? यू नो अबाउट मी। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तानी अवाम हूँ। ये मैं बोल रहा हूँ आपसे तो समझे मैं पाकिस्तानी अवाम बोल रहा हूँ। हमारी फोर्सेस बाद में आपके पास आएंगे अभी, लेकिन अब हम आपको वार्निंग दे रहे हैं कि बस इनफ इज़ इनफ। अभी हम आपका तंदूर गर्म करेंगे। ओके, समझ आ गई आपको? वी आर कमिंग सून इंशाल्लाह, बी रेडी।